बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेट को। वी आर फेमिलियर विद द नोशन ऑफ सेट सिंस द वर्ड इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। हम लफ्ज़ सेट से तो बाखूबी वाकिफ़ हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा स्पीच के अंदर बारहा कई बार इसे यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस वाटर सेट, टी सेट, सोफ़ा सेट। जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर सेट है, टी सेट चाय का सेट है और सोफ़ा सेट है। इट इज़ अ वंडर दैट मैथमेटिशियंस हैव डेवलप्ड दिस ऑर्डिनरी वर्ड इनटू अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हैरत अंगेज़ बात है, मैथमेटिशियंस ने इस आम से लफ्ज़ को एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में चेंज कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। के मुख्तलिफ और वाज़ेह अशिया के इज्मा या इकट्ठ को सेट कहते हैं। By a well-defined collection is meant a collection which is such that given any object we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। कि well defined का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हम ये डिसाइड करने के काबिल हो जाएं कि आया ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में से बिलोंग करता है या नहीं करता। या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, कोई एलिमेंट दिया गया हो और एक कलेक्शन बताया गया हो तो हम वाज़ेह तौर पर उसे बयान कर सकें कि हाँ ये इस कलेक्शन में से है या नहीं है। By distinct objects we means objects no two of which are identical। कि किसी भी सेट के अंदर इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कोई एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए, मतलब कि एक एलिमेंट रिपीट ना हो। अब हम देखते हैं कि सेट को हम किस तरह से शो करते हैं। सेट के लिए कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y and Z etc are used as the name of set। कि सेट का जो हम नाम लिखते हैं उनमें हमारे पास जो अल्फाज यूज़ होते हैं वो कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट ऑफ सेट। The objects in a set are called elements of the set। कि सेट के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट उस सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? स्मॉल लेटर्स such that A, B, C, X, Y, Z etc are used as the elements of the set। कि हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c etc। डिस्क्राइबिंग अ सेट कि हम सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। फर्स्ट वन इज़ द डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड वन इज़ द टेबुलर मेथड, थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, A set may be describing in words is called descriptive method। कि descriptive method एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट के अरकान को या सेट को अल्फाज में बयान करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। के अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी में वॉवल्स का सेट। इसी तरह द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के पहले 5 कुदरती आदाद का सेट etc। नेक्स्ट वन इज़ द टेबुलर मेथड। स्टेटमेंट है हमारे पास अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड टेबुलर मेथड। कि सेट के अरकान को ब्रैकेट्स के अंदर
जब हम लिखते हैं तो उस मेथड को, उस लिखने के अमल को, उस मेथड को हम टेबुलर मेथड कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि पहले हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में बयान किया है कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो तो हमारे पास था एक डिस्क्रिप्टिव मेथड कि हमने बता दिया भाई ये सेट है, उसमें ऑल वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। अब टेबुलर मेथड में हमने क्या किया कि उस बयान जो हमने बताया था, अल्फाज में बताया था, उसे हमने लिख दिया। मतलब कि A इज़ इक्वल टू AEIOU, दीज आर द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड दिस इज़ द टेबुलर मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेट बिल्डर मेथड। स्टेटमेंट है हमारे पास, a method of describing the elements of set by using symbols is called set builder method। कि set builder method में हम symbols यूज़ करके बताते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। एग्जाम्पल है हमारे पास, A इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि x जो हमारे पास है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स का सेट है। मेंबरशिप ऑफ सेट, कि मेंबरशिप के अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग करता है तो हम उसे कैसे बताएंगे कि ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। द सिंबल यूज फॉर द मेंबरशिप ऑफ सेट इज़ बिलोंग टू। इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग टू। दस, जैसा कि A बिलोंग टू A शोज दैट A बी एन एलिमेंट ऑफ A। अगर कोई एलिमेंट, कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट में से बिलोंग करता है तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, A बिलोंग्स टू A और A बिलोंग्स टू A। और अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग ना करे तो हम नॉट बिलोंग टू कहते हैं उसे। C does not belong to A. This shows that C is not an element of A or C does not belong to A. तो हमारे पास एक रिमार्क है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी एनीथिंग, कि सेट के एलिमेंट्स जो हम लिखते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। लाइक दैट पीपल, लोगों के नाम हो सकते हैं, कंट्रीज़, ममालिक के नाम हो सकते हैं, रिवर्स, दरियाओं के नाम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हो सकते हैं। इन अलजब्रा वी डील्स विद द सेट ऑफ नंबर्स। अलजब्रा के अंदर हम नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स से हमें वास्ता पड़ता है। तो कुछ सेट हमें दिए गए हों, सच सेट्स आर गिवन बिलो, कि कुछ सेट हमें यहाँ बताए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, दैट इज़ 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट वन इज़ सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय w and that is 0 1 2 3 up to so on. Next one is set of all integers. Set of all integers is denoted by z. Z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on. Next one is set of negative integers, that is denoted by z dash is equal to minus 1 minus 2 minus 3 up to so on. Next one is set of odd integers. Set of odd integers, it is denoted by O 1 3 5 7 up to so on. Next one is the set of all even integers, कि इवन के इंटीजर्स का सेट, इवन इंटीजर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई इज इक्वल टू 0 1 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. अदर वन इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से. इसमें हमें दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी और q बिलोंग टू c एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. कि हमारे पास जो x है वो p ओवर q की फॉर्म में होगा. p और q सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते होंगे
और आखिरी शर्त हमारे पास है कि क्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश से। तो हम कह सकते हैं कि वो x belong to x such that x is equal to x is not equal to p over q, where p or q belong to z and q is not equal to 0. Set of integers, set of all irrational numbers कि कौन से इसमें एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स जिन्हें हम p ओवर q की शक्ल में ना लिख सकें, वो एलिमेंट्स सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। इसी के साथ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज डिनोटेड, दिस सेट इज डिनोटेड बाय आर। इट इज़ अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।